संगत जी, एक बार ना कुछ ऐसे हुआ कि पानी था ना जो दरिया का, जैसे अब बहुत ही ज्यादा पानी हो चुका है ना दरिया में, ऐसे बहुत ही पानी हो चुका था। सारी संगत इतना टेंशन में आ चुकी थी कि बहुत टेंशन में आ चुकी थी। उनको ऐसे लग रहा था पता नहीं अब हमारा क्या होगा। लेकिन ये मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ये हजूर जी के समय की है, यानी कि बड़े बाबा जी के समय की। तो हुआ कुछ ऐसे संगत जी, दरिया का पानी था ना जो, वो इतना ऊपर आ चुका था, इतना ज्यादा भर चुका था कि संगत को टेंशन हो गई कि अब हमारा क्या होगा, डेरे का क्या होगा। बहुत टेंशन हो चुकी थी। उसके बाद हुआ क्या संगत जी कि एक लड़का उस दरिया में बह भी गया था। उस दरिया ने क्या किया, एक लड़के को ले गया साथ ही। तो संगत ही जो बहुत ही टेंशन में पड़ गई कि एक लड़का हमने खो दिया है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे संगत बहुत ही टेंशन में पड़ गई थी। उसके बाद संगत जी क्या हुआ हम आगे आपको बताएंगे। तो संगत जी स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नई है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है कि आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और राधा स्वामी लिख दे जी। वीडियो को चलते चलते लाइक जरूर करें और इस चैनल को बाबा जी की सारी संगत में शेयर कर दे। राधा स्वामी जी। संगत जी देखिए, जो परमात्मा है ना, जो खुदा है, उसके कहने पे जो सारी सृष्टि चल रही है, साथ ही हम भी चल रहे हैं। जो संत होता है ना, उसको अगर कोई भी उसका कोई हुक्म हो ना, उसका हुक्म कोई भी नहीं टाल सकता। जो संत होते हैं ना, संतों का हुक्म होता है ऐसे कि जैसे पत्थर पे लकीर होती है। उनको कोई भी मना नहीं कर सकता, कोई भी। पूरी दुनिया में किसी के अंदर ऐसी ताकत नहीं कि संतों का जो हुक्म है उसको टाल सके। तो जो मैं बात बता रहा था, पानी बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका था। जे मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल बहुत समय ऐसा चल रहा है कि बहुत संगत ना ऐसे सोच रही है कि पानी आ गया है दरिया में, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो लोग ऐसे ऐसी खबरें भी डालते हैं कि ये हो गया जी, वो हो गया जी, ऐसे हो गया जी, वैसे हो गया जी। लेकिन देखो, परमात्मा जब हमारा वहाँ पे खड़ा है खुद, हम फिर क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं। देखो, इतना हमने ज़्यादा उस चीज़ को आगे लाया, इतना आगे लाया कि बाबा जी को जल्द से जल्द डेरे में आना पड़ा। नहीं तो बाबा जी तो बाहर थे ना, हजूर जी। तो बाबा जी को वापस डेरे में आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? क्योंकि हमने इतना ज़्यादा उसका कर दिया कि पानी आ गया जी, पानी आ गया जी दरिया में, ये हो गया जी, वो हो गया जी, बहुत सारा हमने ऐसे कर दिया। अगर हमारे गुरु पे ऊपर विश्वास है, वो हमारे गुरु का घर है, क्या होगा उसको बताओ? कुछ नहीं होता। तो मैं जो बात बता रहा था बड़े बाबा जी की, हुआ कुछ ऐसे। उस समय ना संगत जी बहुत पानी आ गया। पानी जब बहुत सारा आ गया, एक लड़का भी चला गया साथ में। तो फिर हुआ कुछ ऐसे, जो बड़े बाबा जी थे ना, वो बड़े बाबा जी ने दरिया को हुक्म लगा दिया था। बड़े बाबा जी ने जो दरिया है ना उसको हुक्म लगाया कि तू अब हमारे लड़के लेकर जाएगा साथ में। दरिया को ऐसे बोला कि तू अब जो लड़के यहाँ सेवा करते जो भी करते हैं, अब तू उनको लेकर जाएगा। तो तुम ऐसा करो, थोड़ा पीछे चला जाओ। उसके बाद संगत जी कि जो कहते हैं जो दरिया था ना, जितना अब है ना, वो पहले इतना नहीं था। पीछे पहले बहुत ही इस साइड था, बहुत ही पास था। तो 3 से 4 किलोमीटर इतना कुछ शायद। तो वो पीछे अपने आप ही चला गया था। उसने अपने जो पानी का बहाव था ना, उसका मुख ही मोड़ लिया था। उसका जो रुख था ना, जैसे पानी जिस साइड जाता था, वो सारा कुछ ही चेंज हो गया। और डेरे से 3 से 4 किलोमीटर जो दरिया था, वो अपने आप ही वहां से दूर हो गया। तो वो हमारे बड़े बाबा जी का हुक्म था, संतों का हुक्म है। दरिया को हुक्म लगाया था ना, तो अब भी दरिया ही है। वो क्या बिगाड़ सकता है? कुछ बताओ मेरे को। जब बाबा जी ने हुक्म लगाया था, जो बड़े बाबा जी थे, हजूर जी थे, कि देखो तुम यहाँ से थोड़ा उधर की साइड जाओ, तब वो 4 से 5 किलोमीटर जो दरिया था पीछे हो गया था। तब वो संतों का हुक्म है ना, जो सारी सृष्टि उसके हुक्म में ही चल रही है। तो उसके हुक्म में बंधा हुआ है सारा कुछ। हमें इतनी टेंशन नहीं लेनी।
हम सिर्फ टेंशन लेनी है भजन और सिमरन में। इतना मत सोचा करो क्या होगा क्या नहीं होगा। एक मैं आपको और साखी सुनाना चाहूँगा। ये साखी मैं इसलिए सुनाना चाहूँगा क्योंकि हम क्या करते हैं, हम भजन सिमरन तो करते हैं, साथ में ये भी चाहते हैं कि हमारे घर की जो कंडीशन है वो भी ठीक हो, बच्चे हैं जो वो भी पढ़े लिखे अच्छे निकलें, हस्बैंड वाइफ है जो उनकी भी तरक्की हो, कभी लड़ाई ना हो घर पर, और कभी भी हमें किसी भी चीज़ की कमी ना आए। कब सोचते हैं, जब हम अपना भजन और सिमरन करते हैं। क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जब हम भजन सिमरन करते हैं ना, हमारे जो पाप है बहुत कटते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है। जब भी हम सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, उस मालिक की दया से, मेहर से हमारे जो बुरे कर्म हैं सारे खत्म होते हैं, कर्म हमारे कटते हैं, और हमारा जो घर है, जो भी हमारी सोचने की शक्ति है, उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है, इतना जल्दी नहीं पड़ता। हुआ कुछ ऐसे, एक ना बहन थी। वो जो बहन थी, वो बहन ने बाबा जी से नामदान ले लिया। जब बाबा जी से नामदान लिया, उस बहन को एक सच्ची लगन थी बाबा जी की तरफ और बहुत प्रेम था। उसको अपने अंदर अपने गुरु को देखना था। बस उसकी एक ही इच्छा थी, अपने अंदर अपने गुरु को देखूं। जैसे देखो कितने लोग हैं ना, सबकी अलग अलग इच्छा होती है। किसी की इच्छा होती है मैं घर लूंगा, किसी की इच्छा होती है गाड़ी लूंगा, किसी की इच्छा होती है सुंदर बीवी लूंगा, किसी की इच्छा होती है बच्ची हो जाए घर पर। ऐसे सबकी अलग अलग इच्छा होती है। लेकिन वो जो बहन थी ना, वो बहन की इच्छा थी कि मेरे अंदर वो परमात्मा मुझे दर्शन दे, और मेरी जो कंडीशन है वो बहुत ही मुश्किल चल रही थी, मेरी कंडीशन भी वो बाबा जी ठीक करे। अब वो बहन ने संगत जी क्या किया, नामदान ले लिया बाबा जी से। देखो जब हम नामदान लेते हैं ना, तो नामदान लेने के बाद हमें ऐसा फील होता है कि हम पता नहीं हमने क्या चीज़ ले ली। हम अपने आप में ही एक ना अलग सा समझने लगते हैं बाकी दुनिया से, हम एक अलग है। क्यों? क्योंकि हमने नामदान ले लिया। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना, अपने आप को सिर्फ नॉर्मल ही रखना है। तो बहन ने नामदान लिया। नामदान लेने के बाद उसने क्या किया, 2.5 घंटे सुबह डेली सिमरन और भजन करना शुरू किया। 2.5 घंटे पूरा प्रेम से वो सिमरन करती, भजन करती। उसके बाद जब उसका सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बनना शुरू हुआ, फिर उसने रात को भी बैठना शुरू कर दिया। रात को भी बैठती बहन 2.5 घंटे। लेकिन हुआ क्या संगत जी, उसके जो घर की कंडीशन थी ना, वो इतनी डाउन आती गई, इतनी डाउन आती गई, बहुत डाउन आती गई। और जो उसका हस्बैंड था, उसकी सासू माँ, ससुर जी, सब के सब उसके साथ आपस में ही लड़ते रहते। मीन्स की घर का माहौल था ना, जो उन्होंने बहुत ही घटिया सा, गंदा सा कर रखा था अपने। जो उनके सासू माँ थे, ससुर थे, उनका हस्बैंड था, उन्होंने सबने इतना गंदा माहौल कर रखा था, बहुत ज़्यादा गंदा माहौल कर रखा था। अब ये बहन थी सत्संगी, क्योंकि आपको तो पता ही है जो सत्संगी होते हैं वो ऊंची आवाज़ सुनना भी पसंद नहीं करते, बहुत नॉर्मली रहते हैं और सफाई रखते हैं। अब ये बहन बहुत टेंशन में, बहुत परेशान, अब मैं क्या करूं क्या ना करूं। ये बहन सोचती है, ये मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, अब की नहीं बता रहा हूँ, काफ़ी पुरानी बात है ये। वो बहन सोचती है क्यों ना बाबा जी से मिला जाए, क्योंकि पहले का समय था ना जब पहले बाबा जी को मिल सकते थे ऐसे ही, लेकिन अब तो बहुत मुश्किल है। पहले ऐसा था, संगत इतनी नहीं थी, कोई भी बाबा जी से अगर कोई बात करना चाहता, कोई मिलना चाहता, मिल लेता था। अब ये बहन बाबा जी से कहती कि बाबा जी, मैं तो आपका समय है जो आपको दे रही हूँ, मैं तो डबल डबल आपको समय दे रही हूँ। अपने 2.5 घंटे बोला था, मैं 2.5 घंटे पूरे देकर रात को भी बैठती हूँ। लेकिन आप हो कि हमारी जो कंडीशन है डाउन पे डाउन किए जा रहे हो, तो ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे को विश्वास है आपके ऊपर, तो तभी मैं आपके सामने ये सवाल कर रही हूँ। तो बाबा जी कहते, आपको कभी कोई बीमारी हुई है? कभी आप कभी बीमार पड़े हो, तो जहाँ कोई चोट लगी हो? तो बहन कहती हाँ, कुछ साल पहले मैं ऐसे बीमार हो गई थी, काफ़ी इन्फेक्शन भी हो गई थी काफ़ी, तो मैं बहुत बीमार हुई थी। तो बाबा जी कहते ठीक कैसे हुए? बहन कहती मैं ऐसे एडमिट रही हॉस्पिटल में, तो फिर मैं ठीक हुई। बाबा जी कहते और भी कोई बात होगी? तो वह बहन पहले तो याद करती है कि नहीं बाबा जी, हॉस्पिटल में ऐसे एडमिट हुई, दाखिल हुए, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट किया, हम ठीक हो गए। फिर बाबा जी कहते हैं
जब आप हॉस्पिटल थे, क्या तब आपको बाहर का खाना खाने देते थे जो डॉक्टर थे? बहन कहती नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने मेरा पक्का ही बंद ही कर दिया कि ये कभी नहीं खाएगी, क्योंकि इसको इन्फेक्शन जल्दी होती है, इसीलिए ये कभी भी बाहर का नहीं खाएगी, घर का खाएगी, सिंपल और सादा खाएगी। उसके बाद क्या हुआ, वो बहन कहती कि ये मैंने जो डॉक्टर थे उनके कहने पे अपनी डाइट डाइट थी ना जो, वो मैंने उनसे पूछकर जो भी खाती हूँ उनसे पूछकर ही खाती हूँ। तो बाबा जी कहते अब सेहत कैसी है? बहन कहती बिल्कुल फिट हूँ। तो बाबा जी कहते कैसे हुई? कहते कि उस डॉक्टर ने जैसे मेरे को डाइट बताई वैसे मैंने लेना शुरू की और मैं ठीक हो गई। अब बाबा जी कहते सेम सेम जैसे आपने भजन सिमरन करते हो ना, सुबह आप टाइम पूरा दे रहे हो, बहुत खुशी की बात है, रात को टाइम दे रहे हो एक्स्ट्रा, बहुत खुशी की बात है, लेकिन आपके घर पर है प्रॉब्लम। बाबा जी कहते आपके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, ना आपके समय में प्रॉब्लम है, आप तो टाइम पूरा दे रहे हो उस मालिक को, प्रॉब्लम कहाँ है? आपके घर में प्रॉब्लम है। बहन कहती बाबा जी मेरे घर पर प्रॉब्लम है, मैं कुछ समझी नहीं। बाबा जी कहते कोई ना कोई गलती होती है, जो आप भी करते हो आपके सारा परिवार भी करता है, उसी गलती के कारण ना वो सारी की सारी कंडीशन है ना जो, वो पूरी खराब हो चुकी है आपके घर की। बाबा जी कहते हैं आप खुद बताओगे कि आप क्या करते हो गलती? फिर संगत जी वो बहन बताती है, वो बहन कहती बाबा जी मैंने तो आपका नामदान लिया है, मैं तो आपको मानती ही मानती हूँ, लेकिन जो मेरी फैमिली है, जो मेरे हस्बैंड है, जो मेरे ससुर है, जो मेरी सासू माँ है, जो मेरे हस्बैंड की बहन है, इन सबको ना तो आपके ऊपर ट्रस्ट है, ना ही जो आपको मानते हैं, ना ही जो जो हम खाते हैं पीते हैं वेज वो नहीं खाते, जो हर टाइम नॉन वेज ही खाते हैं, बस इनको नॉन वेज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो बाबा जी कहते फिर वो बहन कहती मैं ही बनाती हूँ, लेकिन मैं खाती नहीं हूँ, बनवाते भी मेरे से हैं, मेरे से बनवाते हैं, फिर सारी फैमिली बैठ के खाती है। तो मैं जब बनाती हूँ ना तो मुझे रोना आता है बाबा जी, क्योंकि मैं अगर ना बनाऊँ घर का माहौल ख़राब होता है। आपने कहा है घर का माहौल ख़राब नहीं करना, ठीक रखना है। अगर बनाती हूँ तो मेरा जो भजन सिमरन है उसका माहौल ख़राब होता है। अब बाबा जी मैं क्या करूँ? फिर बाबा जी ने उनको बताया देखो आपके जो घर की कंडीशन है ना पहले से बहुत डाउन हो चुकी है, और आप अगर चाहते हो ना ये सारा कुछ ठीक हो जाए, तो आप जो इतनी बड़ी गलती कर रहे हो ना, आप इसको करना बंद करो। अपने हस्बैंड को भी बोलो और अपनी जो सासू माँ है, ससुर है, जो आपके हस्बैंड की बहन है, सबको बोल दो कि ये बंद कर दे, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये बुरी चीज़ है। जब इसको बंद कर दोगे तो तब आपकी तरक्की होगी। वो बहन कहती ठीक है बाबा जी। वो बहन कहती कि देखो, अपने घर पर जाती है, उनको समझाती है कि देखो जिसको उस मालिक ने जीने का हक दिया है, तो उसको कब जाना है, कितने बजे जाना है, वो हक भी तो उस मालिक के पास है। तो फिर हम उस मालिक का हक क्यों खो रहे हैं? जब हम उसका हक खोएंगे, खाएंगे, फिर वो जो हमारा हक होगा वो हमें मिलने नहीं देगा। जैसे देखो ये जानवर है, ठीक है, इसको कब लेकर जाना है, कितने बजे लेकर जाना है, कौन सी जगह, ये तो परमात्मा का है ना, ये चीज़ हमारी थोड़ी है। लेकिन ये सब आप कर रहे हो और ऊपर से इसको खा रहे हो, बड़े आनंद से मज़ा ले रहे हो। तो अगर उसके काम में दखल अंदाजी करोगे, फिर जो आपका काम है कैसे चलेगा? आपको इसको छोड़ना पड़ेगा। साथ में सासू माँ और आपकी बहन, सबको ये सारा कुछ छोड़ना पड़ेगा, फिर हमारा घर सही तरीके से चलेगा। तो संगत जी कहते हैं उस बहन के कहने पे उस फैमिली में जो झगड़ा रहता था, तो कंडीशन ख़राब थी, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया उसके बाद हम ये अपने घर पर नहीं लाएंगे, और अगर खाने को दिल करेगा बाहर से खाएंगे, कोशिश करेंगे इसको छोड़ने की। तो संगत जी हुआ भी कुछ ऐसे, उन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया और एक एक करके सब ने छोड़ ही दिया खाना। जब उन्होंने सब ने छोड़ दिया ना खाना, एक एक करके सब ने, उनके जो घर की कंडीशन थी, जो उनका वातावरण था, एकदम से शुद्ध हो गया और बहुत ही तरक्की हो गई उनकी। और उन्होंने फिर क्या किया, उस बहन से माफ़ी मांगी कि देखो तेरे कहने पे
हमारे घर की कंडीशन कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अब हम पूरे खुश हैं, एकदम से खुश है, कोई टेंशन नहीं है। अब तुम जहाँ जाती हो ना हम भी तुम्हारे साथ जाया करेंगे और अपनी गाड़ी में जाया करेंगे, और जब तुम चाहो जितने दिन चाहो वहाँ रहो, सेवा करो, हम भी साथ ही जाएंगे, साथ ही आएंगे, कोई टेंशन नहीं है, तेरा शुक्रिया करते हैं। घासे संग जी वो बहन थी ना, जो उस बहन ने अपने घर का माहौल खुद अपने आप ठीक किया। उस बहन का तो जरिया था, किया तो बाबा जी ने ही है, लेकिन कैसे किया? क्योंकि विश्वास के साथ। अगर विश्वास पक्का है तो फिर तो हमारी बात बन जाएगी, लेकिन विश्वास ही कच्चा है ना अगर, तो फिर बात नहीं बनेगी। उसको परमात्मा को पाने के लिए विश्वास को पक्का करना पड़ेगा। हमें जो बाहर की गलतियां हैं, जैसे वो डॉक्टर था ना, जो जैसे मैंने डॉक्टर वाली आपको बताई कि हमें डॉक्टर बोलते हैं ये नहीं खाना, वह नहीं खाना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। परहेज बोलते हैं ना कि इतना इतना ये परहेज करना है। ऐसे ही भजन और सिमरन में भी परहेज होते हैं, लेकिन हम नहीं करते। हम अगर परहेज नहीं करेंगे तो हम फिर अंदर से कैसे उस मालिक को देखेंगे, अंदर से कैसे उस मालिक के दर्शन करेंगे? अगर परहेज करेंगे उस चीज का तो वो मालिक तो हमारे अंदर बैठा है, वो तो एकदम से आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन अभी हमें विश्वास नहीं है। हम क्या करते हैं, हम 5 मिनट सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, और वो 5 मिनट करने के बाद भी क्या करते हैं, अपने बड़े बड़े सौदे, बड़े बड़े इच्छाएं रख देते हैं उस मालिक के आगे कि मैं भजन सिमरन पे उठने लगा हूँ, जैसे बहुत 3-4 घंटे हो गए, अभी 5 मिनट ही हुए होते बैठे, तो उठते हैं हजारों इच्छाएं पूरी करने के लिए उसको बोल देते हैं मालिक को, बाबा जी ये काम ना रुक जाए, बाबा जी ये काम ना रुक जाए, बाबा जी यहाँ जा रहा हूँ, बाबा जी यहाँ जा रहा हूँ, बाबा जी ये कर रहा हूँ, बाबा जी वो कर रहा हूँ। तो आप दया करना, आप ख्याल रखना, आप साथ जाना। देखो भजन सिमरन कितना किया, 5 मिनट, अपनी इच्छाएं कितनी रख दी, 5,000। क्या होगा आपका बताओ? अगर संगत जी आपको अंदर से उस परमात्मा के दर्शन करने हैं ना, आपको एक जगह पर बैठ के लाइट ऑफ करके, रूम का जो डोर है अपने डोर को क्लोज करके, कपड़े हैं जो एकदम से लूज से डाल के, गद्दी रखनी है नीचे और रीढ़ की हड्डी सीधी करनी है, दोनों आंखें बंद करनी है, बड़े ही प्रेम से उस मालिक का सिमरन शुरू कर देना जो 5 नाम दिए हैं। उसके बाद उसके बाद संगत जी खुद देखना कितना चेंज आएगा। तो हमें भजन सिमरन करना चाहिए, हमें कभी भी एक भी छुट्टी नहीं करनी चाहिए। और जो मेरी बहनों को, जो मेरे भाइयों को आज का सत्संग अच्छा लगा है ना, लाइक अभी कर दे। और अब जो समय हो चुका है, अब समय है क्वेश्चन और आंसर, जो हम संगत के रोज पढ़ते हैं। तो सवाल जवाब भी बहुत ही बढ़िया होते हैं, हमें डेली सुनने चाहिए। तो सबसे जो पहला सवाल है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे भाई मलेशिया में रहते हैं। भाई कैसे हो आप, ठीक हो ना? तो ये भाई कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, ये कहते हैं वीर जी आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है। वीर जी मैं मलेशिया से राजिंदर, मैं भी बाबा जी के दर्शन करना चाहता हूँ। काम में बहुत बिजी होता हूँ और सिमरन भजन करने का अपने अपने अंदर से दर्शन चाहता हूँ, कैसे गुरु की वृत्ति करता हूँ। देखिए राजिंदर जी, मलेशिया से हम अगर किसी चीज को पाना चाहते हैं ना, जैसे मान लो अभी मैं एक ना गाड़ी लेना चाहता हूँ, ठीक है, अभी मैं एक गाड़ी लेना चाहता हूँ। वो जो गाड़ी लेना चाहता हूँ ना, वो कैसे आएगी मेरे पास? मैं ख्यालों से, हमारे जो ख्याल है ना, हमारे जो विचार है, वो ख्यालों से उसका कलर डिसाइड करूँगा, जे कलर लूँगा। ख्यालों से उसका मॉडल डिसाइड करूँगा, जे मॉडल लूँगा। ख्यालों से डेट डिसाइड करूँगा, शायद मैं इस डेट तक ले लूँ। ये क्या हो रहा है, ख्यालों से मैं सारा कुछ कर रहा हूँ। कोई मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, कोई मैं गाड़ी के शोरूम में बैठ गया जाकर, कुछ भी नहीं कर रहा मैं अपने घर पर बैठ के ख्यालों से सारा कुछ डन किए जा रहा हूँ। ये कलर लूँगा, डन हो गया। इस शोरूम से लूँगा, डन हो गया। कौन सा मॉडल लूँगा, ये मॉडल लूँगा, डन हो गया।
कौन सी डेट को लूँगा, इस डेट को लूँगा, डन हो गया। अब जहाँ क्या मेरा कोई शरीर काम कर रहा है, क्या मैं किसी शोरूम में बैठा हूँ? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अपने ख्यालों से कर रहा हूँ। ऐसे ही वो परमात्मा है ना संगत जी, वो तो हमारे भीतर है। दोनों आंखों के बीच जो हमें अंधेरा दिखता है, अपने ख्यालों से, ख्याल है ना जो, अपने ख्यालों से वो परमात्मा की, बाबा जी की जाने की फोटो को अपने आंखों के बीच में रखो। जैसे अभी देखो, सारी संगत के लिए है ये, ऐसा नहीं कि इनके लिए है जो मलेशिया में है राजेंद्र जी, ऐसा नहीं कि इन्हीं के लिए, सारी संगत के लिए है। एक चीज बताता हूँ आपको, सारी संगत अपनी आंखें बंद करो, ठीक है? जो बाइक चला रहे वो मत कर लेना। जो घर पर बैठे या ऑफिस बैठे, 2 मिनट लगेंगे। सारी संगत जितनी भी ये सुन रही है ना, आंखें बंद करो, ठीक है? आंखें बंद कर ली। अब क्या करना है, अब आप अपने आप को अपने घर के अंदर ले जाओ, फील करो कि मैं अपने घर के अंदर हूँ, ठीक है? अब आप कहाँ हो? अपने घर के अंदर आ चुके हो। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने जो आपका गेट है ना बाहर का, जो आप डेली खोल के बाहर निकलते हो, जैसे सुबह होती है, वो गेट के पास आओ। आ गए गेट के पास? अब वो गेट है ना जो, उसको खोलो, ओपन करो। जो आपका गेट है, जिसको रोज खोलते हो, रोज ओपन करते हो, ओपन कर लिया। अब आप बाहर देखो, राइट लेफ्ट, ठीक है? देख लिया। अब ये कैसे किया आपने बताओ? हुआ ना आपके साथ ऐसा जो मैंने कराया आपसे? आप गए थे ना आपके घर पे अपने? बताओ, नहीं गए थे? गए थे अपने घर पर, जो घर का गेट था वो भी खोला था, राइट लेफ्ट भी देखा था। किसने किया? अरे भैया आप ही ने किया, जहां बैठे बैठे किया। ऐसे ही मेरे भाई मेरी बहन, अपने ख्यालों में उस परमात्मा को लाओ, जैसे अभी अपने आप को लाए थे। अपने आप को कैसे लाए हो? आप बोलते हो उसकी फोटो नहीं आती, दिखते नहीं है बाबा जी, फिर अपने आप को कैसे देख लिया? आप कोई क्या, कोई गुरु हो? आप कौन हो? अपने आप को कैसे देख लिया आपने? देखा ना अपने आप को कि आप अपने घर के अंदर अपना गेट खोल रहे हो, बाहर लेफ्ट राइट देख रहे हो, दोनों तरफ। आपने कैसे किया? समझो मेरी बात को, कैसे किया आपने? किया ख्यालों से किया। ऐसे ही दोनों आंखों के बीच अपने ख्यालों से बाबा जी की फोटो ले आओ, आएगी, जरूर आएगी। अगला जो सवाल है, जी कहते हैं वीर जी राधा स्वामी जी, वीर जी आप तो बहुत बाबा जी के प्यारे बेटे हो। कहते हैं वीर जी आप बाबा जी के बहुत ही प्यारे बेटे हो, किस्मत वाले हो, और आपको बाबा जी ने बुलाया वीर जी, बहुत खुशी की खुशी। जैसे मैंने बताया था ना, मैं कल गया था, तो इसलिए वो कहते हैं बाबा जी ने आपको बुलाया, बड़ी खुशी की बात है। परमिंदर कौर जी, बहन को कहते हैं, बहन को वीर जी बाबा जी को बुलाते हैं, तो कि पता नहीं, देखो पता क्या बात है बहन, जब बुलावा आएगा तब आप जाओगे। मैं एक चीज बताता हूँ आपको, जैसे एक क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आप भजन सिमरन कर रहे हो, अभी आपका प्यार नहीं बन रहा अपने गुरु के प्रति। मेरी बात का कोई भी गुस्सा मत करना। एक क्या बात होती है, हम कैसे समझाऊं अभी, जैसे देखो, जैसे नया नया ना आपने कहीं काम शुरू किया है, ठीक है? नया नया ना किसी के अंडर काम पे लगे हो, किसी के जॉब पे लगे हो। अब जिसके वहां लगे हो ना जॉब पे, जो वहां का ओनर है, अभी जब नया नया लगे हो आप, तो उसके साथ ना इतना खुले नहीं हो, प्यार नहीं पड़ा। लेकिन जा रहे हो, अपना काम कर रहे हो, वापस घर पर आ रहे हो, जा रहे हो, अपना काम कर रहे हो, वापस घर पर आ रहे हो। जो ओनर है वो भी अभी इतना आपके साथ खुला नहीं है, बातचीत नहीं करता, और आप भी नहीं करते। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वो आपके साथ बातें करता है, आप उसके साथ बातें करते हो। ऐसे जैसे जैसे हम डेली भजन सिमरन करते जाते हैं ना, वैसे वैसे हमारा प्यार अपने गुरु के प्रति बढ़ता जाता है। जब गुरु के साथ प्यार पक्का हो जाता है, फिर जो गुरु है ना, वो गुरु भी आपको याद करता है। जैसे आपके अंदर इच्छा होती है ना दर्शन करने के लिए, ऐसे उस गुरु की इच्छा भी होती है संगत के दर्शन करने के लिए। तोबा तोबा। देखो पता क्या बात है, कई बार वो सीन आ जाता है मेरे सामने, तो
मुझे पता ही नहीं चलता मैं क्या बोल रहा हूँ। वो ना बड़े बाबा जी थे ना, जो बड़े बाबा जी भी बहुत सारे, जितने भी बाबा जी बहुत प्यार करते थे। गर्मियों का था टाइम, तो आपको पता पहले लाइनें लगती थी दर्शनों के लिए। बड़े बाबा जी से वो देखा नहीं गया, कितनी लाइनें लगती थी, है ना, दर्शन करते थे। तो देखो गुरु हमारे लिए कितना करता है। मैं वो बात बता रहा हूँ आपको कि गुरु खुद अभी हमारे पास आता है गाड़ी लेकर। जैसे गाड़ी में दर्शन देते हैं ना, जो ओपन कार होती है, तो पहले की अगर वीडियो देखोगे ना आप, तो लाइनें लगी होती है, कितनी गर्मी होती है। पंखा होता है जो, उसके साथ हवा वाला पंखा, वो हाथ वाला पंखा, उसके साथ संगत को हवा दे रहे होते हैं। गर्मी से बुरा हाल, दर्शन भी अच्छे से नहीं, जल्दी जल्दी निकल जाते थे लोग। लेकिन हमारा गुरु हमसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है। उसने ये चीज़ देखी, उसने ये डिसाइड किया, अब मैं खुद इनके पास जाया करूँगा। देखो ओपन कार में अब आते हैं ना बाबा जी खुद। पहली पुरानी वीडियो देखना, लाइनें लगी होती थी बहुत लंबी लंबी, और बाबा जी दर्शन देते थे। और बहुत भीड़ होती थी, एक दूसरे के साथ धक्का, ऐसे वैसे, गर्मी इतनी। लेकिन अब देखो अपनी जगह पर मस्त बैठे होते हैं। गुरु आता है हमें दर्शन देने के लिए अपनी गाड़ी में। गुरु बहुत बड़ा है, आपको जो मिला है कदर करो उसकी। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, मैं भी सत्संग सुनने जाती पर मैं जा नहीं सकी, बड़ा दुखी हुआ वीर जी, मैं नहीं लगा। ये कहते कि मैं भी जाना चाहती थी सत्संग सुनने, लेकिन मैं नहीं जा पाई। तो बाद में मन बहुत दुखी होता है। दुखी तो होता है, जैसे हम सुबह कहीं जाना हो ना, कोई सोचे कि अच्छा काम करेंगे, सुबह जल्दी उठ के 4-5 बजे उठ के 6 बजे उठ के, हमसे ना उठा जाए, बड़ा दुखी होते हैं हम। तो अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी मैं नीचे नहीं बैठ सकती, मैं जो पीढ़ी होती है उसके ऊपर बैठ के भजन सिमरन करती है। कोई बात नहीं है। देखो बाबा जी ने कहा अगर किसी को कोई फिजिकली प्रॉब्लम है, या जिनकी एज बहुत हो चुकी है, तो फिर वो जैसे बैठ सकते हैं वैसे बैठो। नहीं तो आप जब बैठोगे, जो प्रॉब्लम है आपका ख्याल तो, ध्यान तो उसी की तरफ जाएगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम है फिर आप बैठ सकते हो। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी मेरे से भजन सिमरन नहीं होता, मैं क्या करूं? मैं जम्मू से हूँ, मेरा नाम सौम्या है। देखो पता क्या बात है, ये जम्मू सिटी है। जैसे आप बोल रहे हो ना आपसे भजन सिमरन नहीं होता, तो इसलिए नहीं होता क्योंकि हमें पता क्या बात है। बाबा जी कहते हैं अगर इनको ये बोल देना कि आपको इतना ऊपर चढ़कर वहाँ पर माथा टेक कर वापस आना है, तो बाबा जी कहते वो कर लेंगे जी। कि अगर इसको बोल देना किसी को, इतनी ऊपर इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं, 3-4 हज़ार सीढ़ियाँ हैं, वो चढ़कर वहाँ माथा टेक के आना है, वापस फिर से जाना है सीढ़ियाँ चढ़कर, जे वो काम कर लेंगे। लेकिन अगर इनको सबसे जो आसान था, तो परमात्मा ने सबसे आसान तरीका दिया हमें कि अपने घर पर बैठे, अपने ऊपर कोई ना कोई चादर ले, रीढ़ की हड्डी सीधी करे, उसका नाम जप करना शुरू कर दे। बाबा जी कहते लेकिन ये नहीं बैठता, इसको इतना मुश्किल लगता है ये काम। लेकिन इनको बोले ना 3-4 हज़ार सीढ़ी चढ़ के जाए वहाँ पे, वो चढ़ जाएंगे जी। घर पर चुप आप एकदम से आराम से नहीं बैठा जाता इनसे। तो देखो मेरी बहन जम्मू वाली है, जो बोल रहे हो ना भजन सिमरन नहीं होता, ये इसलिए नहीं होता, हमने ना एक मन में ऐसे डिसाइड कर रखा है कि हम सुबह ही बैठेंगे, अमृत वेले ही बैठेंगे, और किसी समय नहीं बैठेंगे। ये आपने जो अपने अंदर डिसाइड कर रखा है ना, अमृत वेले ही बैठेंगे, अमृत वेले ही बैठेंगे, अमृत वेले उठा नहीं जाएगा कभी, और हम सारी ज़िंदगी बैठेंगे नहीं, सारी ज़िंदगी ऐसे निकल जाएगी। अब आप करना क्या है, अगर मेरे को भाई मानते हो, छोटा भाई मानते हो, बड़ा भाई मानते हो, तो बाबा जी से प्यार करते हो, हजूर जी से प्यार करते हो, अपनी लाइफ को अच्छा होते हुए देखना चाहते हो, मेरी बात सुनो। आपने क्या करना है, जब अपना रात का सारा काम कर लेते हो ना, आपकी जब रूटीन पूरी हो जाती है सारी की सारी, घर का काम कर लिया, कोई भी है
फैमिली में सबके सब फ्री हो गए, जब जब आप बिल्कुल फ्री हो गए हो, तो आपने क्या करना है, जो आप खाना खाते हो उस खाने को आपने आधा करना है। अगर 4 रोटी खाते हो उसको 2 कर लो, अगर 2 नहीं कर सकते 3 कर लो। थोड़ा सा खाना खाना कम करना है रात का, जब रात को खाते हो, ठीक है। और जब आपने रात को सोना है ना, सोने के टाइम आपने क्या करना है, 15 मिनट के लिए सिमरन करना है, जो बाबा जी से 5 नाम लिए है। 15 मिनट के लिए भजन करना है, जो बाबा जी ने जैसे बताया है। अगर मानते हो मेरे को भाई तो करो, नहीं मानते हो तो आपकी इच्छा है। अपनी लाइफ को अच्छा होते हुए देखना चाहते हो तो करो, नहीं देखना चाहते हो आपकी इच्छा है। जो घर पर जो कंडीशन है, जैसा माहौल चल रहा है, उसको थोड़ा अच्छा होते हुए देखना चाहते हो, 15 मिनट सिमरन, 15 मिनट भजन सोते टाइम जरूर करो, ठीक है। रोज करोगे, कुछ दिन बाद खुद मेरे को कमेंट करके बताओगे कि हाँ भाई अब मैं 15 मिनट सिमरन करती हूँ, 15 मिनट मैं भजन करती हूँ और मेरे को अब थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो करना मेरी जम्मू वाली बहन, जरूर करना। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी जी, जैसा कि आप कहते हैं कि 3 से 5 करना है, तो क्या हम 4 से 6 भी कर सकते हैं? देखिए पता क्या बात है जैसे 3 से 5 का टाइम बताया ना मैंने, तो उस समय भी हम कर सकते हैं, लेकिन सारा समय तो उस मालिक का ही है, चाहे दिन का है चाहे रात का है। जो मैंने वो बात बताई थी ना, जितने भी हम लोग हैं, जितनी भी दुनिया है, उनके विचार चलते हैं, उनकी जो थिंकिंग थॉट वो चलती है, सारी घूमती है इस सृष्टि में। तो 4 से 6 भी बहुत बढ़िया टाइम है, तो 4 से 6 भी बैठ सकती हो आप, कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो मैं बैठना है, बैठना है। 4 से 6 एक अच्छा टाइम है, आगे सर्दियाँ आने वाली हैं। 4 से 6 टाइम है ना, जो ना कोई उठेगा, ना कोई गाड़ी की आवाज़, ना बाइक की आवाज़, ना ही धुआं, ना बच्चों का, कुछ नहीं, बड़े आराम से बैठ सकती हो। 4 से 6 बैठो, मालिक दया मेहर करेगा। अगला जो सवाल है, जो कहते हैं रास्वामी जू जी, रास्वामी वीर जी, रास्वामी बाबा जी, रास्वामी जी। अगला सवाल है, कहते हैं वीर जी, ऐसा ख्याल मेरे मन में कभी नहीं आया कि मैं इतना भजन सिमरन करती हूँ, बट फिर भी मुझे कुछ सुनाई या दिखाई नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है वीर जी, बाबा जी दर्शन उसे ही देते हैं जिसमें उसे प्रकाश को सुनने की ताकत भी होती है वीर जी। मैंने भजन सिमरन का अपना फिक्स टाइम रखा हुआ है, बट किसी दिन अगर थोड़ा लगे तो थोड़ा लेट हो जाती हूँ, तो बाबा जी से माफ़ी मांग लेती हूँ, बट भजन सिमरन का नागा नहीं करती। तो आपने ऐसे ही करना है मेरी बहन, छुट्टी एक नहीं करनी, भजन सिमरन रोज करना है। मैंने पहले भी बहुत बार बताया, बड़े बाबा जी कहते थे वो गुरु उससे ज़्यादा प्यार करता है जिसको अभी ना तो दिखाई दिया ना सुनाई दिया है, ठीक है। तो क्योंकि वो अपने हुक्म में रह रहा है, जो उसके गुरु का हुक्म है ना, उसमें रह रहा है। जिसको दिखाई देना शुरू हो गया, जिसको सुनाई देना शुरू हो गया, वो तो फिर अपने आनंद में चला गया। लेकिन जिसको अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ना सुनाई दे रहा, वो तो अपने गुरु के हुक्म में रह रहा है ना। तो बड़े बाबा जी कहते थे, जो ऐसे बैठा है ना, जिसको कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं सुनाई दे रहा, तो वो एक बहुत ही मेन सी, बाबा जी बड़ा ही प्यार करते हैं उसके साथ। तो आपके साथ बाबा जी बड़ा प्यार करते हैं। आप बस बैठा करो, जो सुनना है, जो देखना है, थोड़ा टाइम रुको, वो मालिक सब दया मेहर करेगा। थोड़ा टाइम रुक जाओ, हर एक चीज़ मिलेगी। तो डेली सिमरन भजन करो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, मैं सुरेंद्र फ्रॉम यूके। ये सुरेंद्र जी है फ्रॉम यूके से। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी वीर जी, ये तानिया जी है, नंगल सिटी रोपड़, ठीक है बहन, ये रोपड़ से है मेरी बहन। तो बहन खुश रहा करो, जो हुआ बस उसको भूल जाओ, सिमरन करो, भजन करो, बाकी सब कुछ उस मालिक के ऊपर छोड़ दो। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी वीर जी,
कल रात को मेरे रूम की ताकी। देखो, इनका मैसेज मैंने सारा पढ़ लिया था। इनका कहना है कि इनका जो रूम था ना, कल रात को ऐसे हुआ कि इनका जो रूम था, इनके रूम में जो जो विंडो होती है ना, जो खिड़की होती है, वो खिड़की में ना ये चम्मच को लगा देते हैं। ऐसा कुछ जैसे होता है ना कि जो हमारे लॉक करने वाली चिटकनी बोलते हैं, वो खराब हो जाती है, हम कोई ना कोई ऐसा करते हैं, कुछ ना कुछ उसके ऊपर लगा देते हैं। तो ये बहन चम्मच लगा दिया उस बहन ने। तो उसके बाद क्या हुआ कि 2 बजे जो तरफ देखा तो वहाँ साफ था। 2 बजे ना, इनका जो चम्मच था वो नीचे गिरा। जब वो चम्मच नीचे गिरा, इस बहन को आवाज़ आई वो चम्मच गिरने की। तो इसने जब लाइट जगाई तो वहाँ पे सांप था, वहाँ सांप बैठा हुआ था। तो फिर इन्होंने जैसे भी करके उस सांप को पकड़ा और बाहर छोड़ दिया। तो बाबा जी ने देखो कितनी दया मेहर की। सोचने वाली बात है ना। देखो, अगर ये चम्मच ना वहाँ पे लगाते होते तो वो सांप कहीं पे भी आ सकता था, कुछ भी कर सकता था। लेकिन वो बाबा जी है ना जो हमारे, वो हमारी सोते हुए भी रक्षा करते हैं, अगर हम उनके कहने पे चले तो। हमें उनके कहने पे चलना है, अपना भजन सिमरन करना है, भजन सिमरन करना है, भजन सिमरन करना है। ये होशियारपुर से थे। तो बहुत खुशी की बात है कि आप ने बहुत हिम्मत की और उस सांप को बाहर निकाला। तो अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी जी हजूर जी, जब मैं भजन पर बैठती हूँ तो दीवार का सहारा लेती हूँ, क्या ये सही है? इनका कहना है कि जैसे आपने देखा होगा, मंदिरों में भी देखा होगा, गुरुद्वारा साहिब में भी देखा होगा, कई लोग बैठे होते हैं दीवार के साथ अपना जो सहारा लेकर। तो ये बहन कहती है, जब मैं सिमरन करती हूँ, भजन करती हूँ, पीछे जो दीवार होती है ना, मैं उसका सहारा लेकर बैठती हूँ। तो क्या ये गलत तो नहीं है? कोई गलत नहीं है बहन, आप बैठ सकते हो। तो आप बस अपना जो ख्याल है ना, दोनों आंखों के बीच लाना है। एक बात मेरी याद रखना, जो हम पीछे दीवार का अपना सहारा लेते हैं ना, हमें रीढ़ की हड्डी को ना आगे की ओर नहीं झुकने देना। अपने आप को रीढ़ की हड्डी ऐसे करनी जैसे सरिया होता है, ऐसे करके रखनी है आपने, ठीक है? ऐसे करके रखनी है और कभी भी आगे की ओर नहीं झुकना, बिल्कुल सीधा। तो दीवार का सहारा लेकर बैठ सकते हो, कोई बात नहीं है। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि सत्संग आपका रोज ही बहुत अच्छा होता है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं बड़े महाराज जी से नाम लिया हुआ है, बैठती तो हूँ पहले से ही हूँ, अगर सत्संग सुनकर 3 बजे का अलार्म लगा लेती हूँ, जाग तो वैसे आ जाती है। आप बहुत ही अच्छा सत्संग करते हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बहन कहती है कि जे अरविंदर कौर जी है। तो अरविंदर कौर जी, देखिए सारा कुछ ना, हमारा जो जीवन है, देखो बच्चे थे, क्या हुआ, स्टडी करा दी घर वालों ने, बड़े हो गए, बड़े हुए काम पे डाल दिया, काम सीख लिया, काम सीख लिया, शादी कर दी, शादी कर दी, अपने बच्चे हो गए, अपने बच्चे हो गए, उनको स्टडी हम कराने लग गए, कब बुजुर्ग हो गए पता नहीं चला। तो क्या किया, क्या नहीं किया जिंदगी में, सोचने वाली बात नहीं है। किया क्या हमने? हमें भजन सिमरन करना है, ये हमारा मकसद है। रविंदर कौर जी। अगला जो सवाल है, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, भैया जी ਅਸੀਂ सेवा गए सी ਤੇ ਬਿਆਸ बाबा जी ਦੀ ਕਾਰ दर्शन किए और प्रसाद भी मिला, संगत सुना, सत्संग भी सुना, दर्शन भी किए, बहुत अच्छा लगा। तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि आप गए, दर्शन किए, प्रसाद भी लिया, बहुत ही खुशी की बात है। अगला जो सवाल है, राधा स्वामी वीर जी, मुझे कई बार दिन में भी भजन के बिना बालों की आवाज़। देखो पता क्या बात है, जो हमें एक बार, ये फरीदाबाद से है, फरीदाबाद, जो हमें ना एक बार अपने अंदर जो धुन आती है, तो हम चाहे अपना कोई काम कर रहे हैं, चाहे हम खाना बना रहे हैं, जहाँ तक कि चाहे हम अपनी बाइक पे भी जा रहे हैं, वो आवाज़ ऐसी होती है कि हमें कभी कभी ना एकदम से आना शुरू हो जाती है। तो वो परमात्मा के घर से आती है, उसको कोई रोक नहीं सकता।
आप ना भी सुनना चाहो वो फिर भी आएगी। तो ये खुशी की बात है, अच्छी बात है अगर आपको आती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई गलत बात है, ये अच्छी बात है। अगला जो सवाल है, कहते हैं रासमी बाबा जी, रासमी वीर जी, रासमी वीर जी, बहुत साल पहले बड़े बाबा जी से नामदान लिया था। 40 साल पहले हमें भजन सिमरन में कैसे बैठना है, कम एज होने की वजह से मैं भूल चुकी हूँ। अब मैं चेयर पर बैठकर ही अपना भजन सिमरन कंप्लीट करती हूँ। मैं 67 ईयर ओल्ड हूँ, क्या करना चाहिए बेटा बता दे। ये बात सच है कि जवानी में हमें भजन सिमरन नहीं किया, अब ओल्ड एज में तो बैठा भी नहीं जाता, तो कितनी बड़ी गलती हो गई है, तो बहुत दुखी है, क्या करूं दास दोबारा करना। देखिए पता क्या बात है, ये एक है, बड़े हैं हमसे बहुत, इनका कहना है कि इन्होंने बड़े बाबा जी से नामदान लिया था, ठीक है। अब जो इनका, चाहे आप खुद कमेंट पढ़ लो सारी संगत जाकर, इन्होंने ये खुद लिखा हुआ है कि जब जवानी थी तब भजन सिमरन किया नहीं, जब जवानी थी ना तब भजन सिमरन नहीं किया, लेकिन अब 67 की एज हो चुकी है, अब इनसे बैठा नहीं जाता, तो अब ये पछता रहे हैं। तो देखो पता क्या बात है, आप जैसे बैठ सकते हो, जैसे भी, चेयर पर बैठ सकते हो, सीधा बैठ सकते हो, जैसे बैठ सकते हो बैठो, और थोड़ा थोड़ा करके ना अपना भजन सिमरन शुरू करो। 15 मिनट ना सिमरन, 15 मिनट भजन, ये 15 मिनट करके शुरू करो, वो मालिक दया मेहर करेगा। बाबा जी के सत्संग लगाया करो, अगर घर पर टीवी है उस पर, अगर मोबाइल है आपके पास, बड़े बाबा जी है ना जो, उनके सत्संग लगाया करो, सुना करो, बहुत कुछ मिलेगा। अभी कोई बात नहीं है, 67 एज है, अभी कोई बात नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, टेंशन मत लो आप, जैसे बैठा जाता है ना वैसे बैठा करो। और इनका कमेंट सारी संगत को पढ़ना चाहिए, इन्होंने बहुत बड़ी बात एक की है कि जब जवान थे तब भजन सिमरन किया नहीं, अब बूढ़े हो चुके हैं, अब हो नहीं रहा, बैठा नहीं जाता, बहुत बड़ी जिंदगी की गलती हो गई। ये बिल्कुल सही बात की है इन्होंने, हमें करना चाहिए, सोच लो। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी वीर जी, मैं बाबा जी का सत्संग सुनने ब्यास गई थी, तो वीर जी सत्संग में जाने से एक दिन पहले मेरी तबीयत खराब हो गई और मुझे ऐसा लगा कि मैं ब्यास नहीं जा पाऊंगी, पर वीर जी बाबा जी की दया मेहर से रात को ही मेरी तबीयत ठीक हो गई, और अगले दिन मैं ब्यास जाने के लिए रोड पर खड़ी थी, तो सत्संग घर में सेवा करने वाले एक वीर जी मुझे मिले, वो अपने दोस्त के साथ, और गाड़ी, इनका मैंने सारा कमेंट पढ़ लिया है, मैं बताता हूँ इनका क्या कहना है। ये अमृतसर पंजाब से पूनम जी है, तो अमृतसर से पूनम जी, देखिए ये पूनम जी कहते हैं, हुआ कुछ ऐसे, जब इन्होंने डेरे में जाना था ना, उनकी एक दिन पहले तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन रात तक ना इनकी तबीयत बिल्कुल एकदम से ठीक हो गई बाबा जी की दया मेहर से। अब जैसे ये अगले दिन जाने के लिए रोड पर खड़े थे, हुआ क्या, पीछे से गाड़ी आई, जिस सेंटर में ये सेवा करते थे वो सेंटर वाले भाई थे, उन्होंने इनको फिर अपनी गाड़ी में बिठाया, वो भाई थे, उनके दोस्त थे, साथ में उनकी वाइफ थी, तो ये फिर उनके साथ डेरे में गए और बाद में उन्हीं के साथ वापस भी आए। और इनका ये कहना है कि बाबा जी हमारे अंग संग है, उनको पता है कि हमारे जो संगत है, जो इनकी बेटी है बाबा जी की, इनके तबीयत खराब है, तो इसीलिए बाबा जी ने उनको ज़्यादा ऐसे बसों में नहीं आने जाने दिया, गाड़ी में बड़े ही अच्छे से सफ़र कराया और गाड़ी में ही वापस बुलाया। तो वो तो गुरु है ना जो हमारा बड़ा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा गुरु है। आप देखो बहुत बार हुआ है लोगों के साथ, जिन्होंने डेरे जाना होता है ना, तो कई बार क्या होता है, बस छूट जाती है, बस निकल जाती है। अब किसी को क्या पता कि आपने डेरे जाना, पता नहीं कैसे क्या करता है गुरु, जो हमारा गुरु है वो क्या करता है, अपने आप ही गाड़ी आती पीछे से, वो फटाफट पूछते हैं जाना डेरे जाना है, अपने हम भी डेरे जा रहे हैं, बैठो बैठो गाड़ी में बैठो। ये आपके साथ बहुत बार ऐसे हुआ है, बहुत संगत के साथ, कि जैसे रोड पे खड़े हुआ, ठीक है, बस आ नहीं रही, आपको टेंशन हो रही है, सत्संग निकल जाएगा, लेट हो जाएंगे,
पीछे से एक गाड़ी आएगी, वो बोलेंगे डेरे जा रहे हो? डेरे? हाँ जी डेरे जाना। बैठो बैठो, हम भी वहाँ जा रहे हैं, आपको डेरे छोड़ेंगे। ये गुरु की कृपा, आप नहीं समझ पाओगे, बहुत बड़ा गुरु मिला है हमें, उसकी कदर करनी चाहिए। अगला भी इन्हीं का कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, मैं आज थोड़ा ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं सुबह 2.5 घंटा ही भजन सिमरन कर पाई। वीर जी मैं रात को अपना टाइम पूरा जरूर कर लूंगी। राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी जी, पूनम जी अमृतसर से। ठीक है बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी जी जो मलेशिया से हैं, राजेंद्र जी, सत्संग सुनने के बाद अपने दिल को, कहते हैं सत्संग सुनने के बाद ना इनके दिल को बहुत सुकून मिलता है। तो शुक्रिया, शुक्रिया आपका है मेरे भाई, कि आप मलेशिया में रह के इतना काम करके फिर भी आप बाबा जी का जो सत्संग है वो सुन रहे हो, तो आपका शुक्रिया मैं करता हूँ। तो देखो, जो मालिक ने 5 नाम दिए है ना, अगर आप बिजी होते हो उसका तो आप जप कर सकते हो ना, जो 5 नाम दिए, तो वो आते जाते बैठते खाते पीते वो 5 नाम सिमरन करते रहा करो। ठीक है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी मुझे नामदान लिए हुए 9 महीने हो गए हैं, पर मुझे अभी तक तीसरे तिल पर ध्यान टिकाना नहीं आया। बहुत कोशिश करती हूँ भजन सिमरन के समय, पर लगभग 30 मिनट के बाद कुछ पता नहीं लगता, जे कि मुझे नींद आ जाती है, पर मुझे कुछ समझ नहीं आता कि क्या सही ट्रैक पर हूँ या नहीं हूँ। वीर जी प्लीज़ बताए ऐसा क्यों हो रहा है। शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु। देखो पता क्या बात है बहन, मैंने पहले भी बहुत बार बोला कि हमें नहीं टेंशन लेनी कोई भी। मैं आपको बताता हूँ अभी डिटेल में, फिर आपका थोड़ा मन ठीक होगा। आपने क्या करना था, चंडीगढ़ से जाना था दिल्ली। ठीक है, चंडीगढ़ से आपने जाना था दिल्ली, आपने दिल्ली की टिकट ले ली। ठीक है, टिकट ली, टिकट के ऊपर एक ट्रेन नंबर लिखा हुआ था। ठीक है, बात सुनते जाना मेरी। टिकट के ऊपर ट्रेन का नंबर लिखा हुआ था कि ये नंबर की ट्रेन जाएगी दिल्ली। अब आपने क्या किया, वो जो ट्रेन थी ना, आपने बाहर नंबर था ना जो ट्रेन का, वो नंबर को पढ़ा और अपनी सीट थी जो जितने भी नंबर था आपकी सीट का, वहां पर आप जाकर बैठ गए। ठीक है, बैठ गए। अब जितना भी समय लगता है उतना लगेगा ही लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि 10 मिनट 15 मिनट के आपको वो दिल्ली पहुंचा देगा, नहीं। जितने 6 घंटे 7 घंटे 5 घंटे जितने भी लगते होंगे ना चंडीगढ़ के लिए, चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए, उतने लगेंगे, लेकिन वो ट्रेन आपको दिल्ली जरूर जरूर पहुंचाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता ना पहुंचाए। ऐसे ही जो मालिक ने आपको टिकट दे दी है ना, जो नाम दे दिया है, और जो 5 नंबर है ना, जो 5 ट्रेन के नंबर थे, जो 5 आपको नाम मिल गए, वो 5 नाम का सहारा लेकर आपने बैठ जाना बस अपनी सीट पे। बात समझ आई मेरी? नामदान दिया आपको, मानो टिकट दे दी आपको सचखंड की। नामदान दिया आपको, ये मानो सचखंड की टिकट दे दी। जो 5 नाम दिए, ये मानो आपको बैठने के 5 नाम दे दिए। अब वो 5 नाम थे ना, जो उसको सिमरन करते रहो, बैठे रहो। समय आएगा आप वहाँ अपने घर पर पहुंच जाओगे। ऐसे चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंच गए ना, ऐसे अपने घर पर पहुंच जाओगे। आप कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें छोड़ो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस 1-2 चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। एक तो हमें ये ध्यान रखना होता है, जिस रूम में हम बैठते हैं रूम सफाई रखनी है। ठीक है, एक गद्दी पर बैठना है जिसपे, वो गद्दी सिर्फ अपने लिए ही रखनी है, उस गद्दी को और किसी को नहीं देना, अपने लिए रखनी है। अगर कोई भजन सिमरन करता है वो उसको यूज़ कर सकता है, अगर ऐसे ही खेलने के लिए या बैठने के लिए या पीठ के पीछे रखने के लिए, ऐसे किसी को वो गद्दी नहीं देनी। उस गद्दी के ऊपर बैठना डेली। ठीक है, और अपनी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, जो बैकबोन होती है रीढ़ की हड्डी, उसको कभी भी आगे की ओर, नीचे की ओर, पीछे की ओर नहीं होने देना, सीधा रखना है। गर्दन भी सीधी रखनी है। दोनों आंखें है ना जो प्यार से बंद करनी है, जोर जबरदस्ती नहीं करनी कि ऊपर की ओर
ऐसे कर लो, नीचे की ओर कर लो, लेफ्ट राइट, ऐसे कुछ नहीं करना। प्रेम से आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करके मैंने अभी एक बहन थी जब आई थी उसको बताया था, तो मैं फिर से एक आपके साथ भी वही बात करता हूँ। आंखें बंद करो अपनी। आंखें बंद करके अभी आप अपने आप को ही देखो अपने घर पर, कि मैं अभी अपना जो घर है उसमें पोछा लगा रही हूँ। अपने आप को अपने ही घर पर देखो कि मैं पोछा लगा रही हूँ। देखो, ठीक है। अब अपनी आंखें खोलो। जैसे आपको अभी अपने आप को देखा ना आपने अभी कि आप पोछा लगा रहे हो, बस ऐसे ही अपने ख्याल से उस मालिक को दोनों आंखों के बीच में लाना होता है। क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। दोनों आंखें बंद करो। जैसे अपने ख्याल से अपने आप को लाए ना अपने घर पर कि मैं हाँ पोछा लगा रही हूँ, अभी मैं देख रही हूँ अपने आप को। अब बताओ आगे क्या करना है? आगे कुछ नहीं करना बहन। वो वही ट्रिक के साथ, वही ख्यालों के साथ दोनों आंखों के बीच अपने गुरु को लाओ। बाबा जी से नामदान लिया है, बाबा जी को लाओ दोनों आंखों के बीच। बस सिमरन करते जाओ। स्पीड में नहीं करना, ना इतनी स्लो करना है। जैसे हम रूटीन में बातें करते हैं ना, बातें करते करते नहीं ना हम सोचते कि हम स्पीड में कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं। तो ऐसे ही सिमरन का जो जाप है आपने करना है, ध्यान नहीं देना उसकी तरफ। बस जाप करते रहो। दोनों आंखों के बीच अपने ख्याल से उस मालिक का जो चेहरा है उसको लाओ। वो मालिक दर्शन जरूर देगा। इतनी जल्दी नहीं देता। मैं पहले भी बताया कि आप मास्टर जी की कोई भी पढ़ो साखी, या और किसी गुरु की साखी पढ़ो, तो बहुत बहुत समय लगा उनको। जैसे अभी डेरे से ही एक डेरा था, डेरा सैदपुर। जो डेरा सैदपुर है ना, वहाँ के संत थे बहुत बड़े, बाबा तेजा सिंह जी। बाबा तेजा सिंह जी संत थे, तो उनके बाद बाबा रसीला राम जी आए, अभी बाबा सुभाष चंद्र जी है। तो जो बाबा तेजा सिंह जी थे ना, जहाँ से वो सैदपुर की गद्दी शुरू हुई, तो वो बाबा तेजा सिंह जी यहाँ तक कि अंदर ही रहते थे डेरे के। ठीक है, डेरे के अंदर ही रहते थे। और वो जो लंगर हॉल में देग होती ना बड़ी बड़ी, वो साफ करने की सेवा किया करते थे। वो डेली साफ किया करते थे, रोज साफ करते थे। और जो मालिक ने समय बताया था उस समय भजन सिमरन भी करते थे, और हर टाइम डेरे में ही रहते थे। और उनको भी 14 साल लग गए थे। उनको भी 14 साल लग गए थे कि जो डेरे के अंदर रहकर वहाँ पर बड़ी बड़ी देग है जो, उनको धोते रहना, उन्होंने धोते ही रहना, साफ ही करते रहना, और अपना भजन सिमरन भी करना। उनको भी 14 साल लग गए थे। फिर उनके अंदर का पर्दा खुला था और वो संत बने थे। फिर उन्होंने नामदान देना शुरू किया था बाबा जी के हुक्म के अनुसार। तो हम तो एक गृहस्थ जो अपने घर पर रह रहे हैं, अपना सारा कुछ जीवन जी रहे हैं, तो टाइम तो लगेगा ना बहन। इतनी जल्दी बात नहीं बनेगी, लेकिन बनेगी, बात बनेगी भी, और हमें विश्वास भी रखना है। तो ऐसे संगत जी था आज का जो सत्संग था और सवाल जवाब थे। अगर कल आपने फिर से एक बहुत बढ़िया और नया सत्संग सुनना है, नए नए संगत के सवाल सुनने हैं, तो आप इस गुरु कृपा चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर ले। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखे, अपने शहर का नाम लिखे, राधा स्वामी लिखे। वीडियो को चलते चलते अभी लाइक कर दे। और संगत जी इस चैनल को ना सारी संगत में शेयर कर दे। जितने आपके भाई बहन हैं, जितने भी ग्रुप हैं, सब में शेयर जरूर करें, और व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाए। ठीक है जी। और एक बार हम हमारे साथ सारी संगत प्यार से बोलेंगे, राधा स्वामी जी।